अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए शलजम पालक की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार ये शलजम पालक की रेसिपी बनती है कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। यकीन मानिए इसका टेस्ट आप कभी नहीं भूल पाएंगे। स्पेशली सर्दी के मौसम में इसको ज़रूर बनाई जाती है और बहुत ही लाजवाब बनकर ये रेसिपी तैयार होती है। रेसिपी को कंप्लीट वॉच करिए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास शलजम है वज़न में आधा किलो, और मेरे पास पालक भी है वज़न में मेरे पास आधा किलो पालक है। तो देख सकते हैं शलजम को मैंने पत्तों के बगैर इस्तेमाल करूँगी क्योंकि पत्ते इसके साथ नहीं आए थे। तो इसको अब मैं पीलअप कर लूँगी और इसको मैं पीलअप करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, पतले पतले से इसके स्लाइस कर लिए हैं मैंने शलजम के। और यहाँ पर मैंने पालक की भी कटिंग कर ली है, आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से दोनों चीज़ों को मैं पहले वॉश कर लेती हूँ। अब एक पैन पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि सब्जियों को मुझे इसके अंदर थोड़ा सा कुक करना है। पानी जैसे ही मेरा गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर शलजम शामिल कर दिए हैं और इसको मैं हिला रही हूँ। और इसको पकाएंगे हम थोड़ा सा ताकि हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा कवर करूँगी। ये देख सकते हैं इसके अंदर बॉइलिंग भी आ गई है बहुत अच्छे से। तो अभी ये कच्चे हैं, मुझे इसको सॉफ्ट करना है थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कवर करूँगी और 6 से 7 मिनट लगेंगे। ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे हमारे शलजम। तो देख लेते हैं, माशाल्लाह से देखने से पता लग रहा है बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। और इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना हमें, इसके अंदर थोड़ी सी हमें कसर रखनी है बाकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं शलजम हमारे बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ और इसी पानी के अंदर मैं पालक शामिल कर दूँगी जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है पालक को। ये देख सकते हैं शलजम मैंने बाहर कर दी है। अब यहाँ पर पालक शामिल करूँगी मैं। पालक को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको सिर्फ हल्का सा ब्लांच करेंगे हम। बहुत से जहनों में आप लोगों के ये होगी बात कि मैं इसको पका रही हूँ, इसकी ग़िज़ायत चली जाएगी, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पालक का अपना एक कसीलापन होता है। तो इस तरह से इसको ब्लांच करने से इसका कसीलापन ख़त्म हो जाता है और बहुत ही अच्छा इसका ब्राइट कलर रहता है। ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से बहुत ही इसका परफेक्ट कलर है। ऐसा नहीं कि इसका कलर ख़राब हो गया है, बिल्कुल ओरिजिनल इसका कलर है। और देख सकते हैं आपको जैसा कि नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर है। और हमने इसकी ग़िज़ायत बिल्कुल इसके अंदर रखी है बरकरार, ऐसा नहीं कि इसकी ग़िज़ायत चली गई है। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने इन दोनों चीज़ों को जब ये ठंडी हो गई थी तो मैंने निचोड़ लिया है। जितना इसके अंदर पानी था वो सब मैंने रिमूव कर दिया, हाथों की मदद से मैंने सारा पानी इसका निकाल दिया है। अब ये देख सकते हैं दोनों चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए अब अपनी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मेरा तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी लहसुन है मेरे पास 2 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून राई दाना है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। बस जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो मैं इसको डाल दूँगी और इसको अच्छे से क्रैकल करूँगी। और आप जब भी शलजम और पालक की सब्ज़ी बनाएं तो यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त बनती है। जब आप इसको सरसों के ऑयल में बनाते हैं तो आप भी सरसों का ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा, वरना अगर आप किसी वजह से नहीं ले सकते तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं वैसे। तो चलिए अब यहाँ पर मसाले शामिल कर देते हैं। जैसे हमारा अच्छा सा क्रैकल हो गया मसाला तो सबसे पहले शामिल किया है मैंने धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत और हल्दी शामिल की है 1/4 टीस्पून। तो बस यहाँ पर ये बेसिक से मसाले भी चले गए हैं, इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। याद रहे फ्लेम हमारा लो होना चाहिए वरना हमारे मसाले जल सकते हैं। और इस रेसिपी के अंदर पानी का कोई काम नहीं होता। आप देख सकते हैं मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करा कहीं पर भी। तो जैसे ही मसाले हमारे यहाँ पर भून गए तो मैंने यहाँ पर शलजम शामिल कर दिए जो मैंने निचोड़ के रखे हुए थे। बहुत अच्छे से हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इस मसाले के अंदर ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सब ख़त्म हो जाए। बहुत ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अब यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं 1 अदद टमाटर बारीक कट करके। टमाटर डालने से बहुत ज़बरदस्त और बहुत जूसी बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं डाले जाते इस रेसिपी के अंदर। और बस मैंने एक ही टमाटर लिया है यहाँ पर क्योंकि टेस्ट को बैलेंस करना होता है। तो बहुत ज़्यादा टमाटर हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। अब साथ ही में मैं शामिल कर रही हूँ पालक, जो कि पालक को भी मैंने अच्छे से निचोड़ रखा है। और मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी और भूनती जाऊंगी। आँच को हमें बिल्कुल सही नॉर्मल रखनी है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमें अभी नहीं काम करना कुछ। तो ये देख सकते हैं जैसे जैसे पालक डालती जा रही हूँ इतना बेहतरीन सा इसका कलर आता जा रहा है, इतनी शानदार सी लुक आ रही है पालक की वजह से, ये देखें आप। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर भी करूँगी 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं इसकी लीड लगा दी है। तो 5 मिनट के बाद देखें मैं इसको चेक कर रही हूँ और इसकी बुनाई बहुत अच्छे से कर दी है मैंने यहाँ पर। तो लास्ट में मैंने 2 से 3 हरी मिर्च शामिल कर दी।
और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो गई हमारी सब्ज़ी। और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन चीज़ सब्ज़ी है, और स्पेशली सर्दी के मौसम में तो ये लाज़मी बनाई जाती है। इसके बगैर तो सर्दियाँ अधूरी लगती हैं। जब भी सर्दी आती है, यकीन करें हम ज़रूर इसको बनाते हैं अपने घर में। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आएगी, और मेरे तरीके से बनाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये सब्ज़ी होती है और झटपट मिनटों में तैयार हो जाती है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉस्ट भी नहीं लगती। ये देखिए माशाल्लाह से गर्मा-गर्म मैंने आपको सर्व करके भी दिखा दिया। इसकी लुक चेक करें आप, कितनी बेहतरीन लुक के साथ पालक और शलजम की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। ये सब्ज़ी मैंने आपको पहले भी सिखाई है, वो दूसरे स्टाइल से सिखाई थी। आज का स्टाइल थोड़ा सा यूनिक है, तो आप इस तरीके से इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको गरम-गरम पराठों के साथ खाइए, इसको चपाती के साथ खाएँ। मैंने इसके साथ मकई की रोटी बनाई थी, यकीन करिए इतना मज़ा आया था कि खाने का मज़ा दुबाला हो गया था, और पता लग रहा था कि वाक़ई ये सर्दी है और सर्दी के ही मौसम में खाई जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो मैं ये आप लोगों को सबको यही रिकमेंड करूँगी कि सर्दी के मौसम में इसको ज़रूर बनाएँ और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।